श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समृद्धि स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप लोग कैसे हैं, आई होप कि सबको बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है हैव, यूज ऑफ हैव। हैव का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। हैव मतलब होता है, हैव मतलब हैव जहाँ पे मैं टेक का टेक मतलब होता है लेना, हैव मतलब पास, ये तो सबको जानते हैं। आई हैव ए पेन, आई हैव ए कार। और टेक मतलब होता है लेना। तो हैव मतलब ही लेना, जहाँ पे हम हैव का यूज़ कर सकते हैं या फिर जहाँ पे टेक का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हम हैव का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ कि लेने के सेंस में यूज़ होता है ना, आई हैव का, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। यहाँ पे पास के सेंस में यूज़ हो गया, इसका पास के सेंस में। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसका दूसरा सेंटेंस बताएंगे, जैसे कि आई एम taking a tea, taking tea। मैं चाय पी रही हूँ या चाय ले रही हूँ। तो यहाँ पे हम टेकिंग लेना के सेंस में यूज किया है, हम यहाँ पे हैव का भी यूज कर सकते हैं। आई एम हैविंग टी, मतलब मैं चाय पी रही हूँ। यहाँ पे हैव का यूज़ पास के सेंस में नहीं, टेक के सेंस में, लेना के सेंस में हुआ है। जहाँ पे हम टेक का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम वहाँ पे हैव का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं चाय ले रही हूँ, फिर चाय पी रही हूँ, फिर ये दोनों का मतलब ये आई एम टेकिंग टी, आई एम हैविंग टी, दोनों ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैविंग प्लस V3। हैविंग प्लस V3 का मतलब होता है करके, कोई भी काम करके। जब हम कोई भी काम करके, जैसे कि हैविंग गोन देयर, हैविंग गोन V3, ये V3 गोन देयर, वहाँ जा करके, वहाँ कोई भी काम करके। या फिर हम और भी दे सकते हैं हैविंग इटेन फूड, आई विल स्लीप, मतलब खाना खाने के बाद मैं सो जाऊंगी, या फिर खाना खाने के बाद मैं खाना खा करके मैं सो जाऊंगी। हैविंग प्लस V3, हैविंग यहाँ पे ईट एट इटेन, हैविंग प्लस V3, उसके बाद फूड, उसके बाद आई विल स्लीप, हैविंग प्लस V3। इसके बाद जो ये हैविंग प्लस V3 के बाद कोई भी हमारा फ्यूचर टेंस में ही यूज होगा, ये करके हम ये काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है करना पड़ रहा है, हैविंग टू मतलब होता है करना पड़ रहा है। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश, मतलब कि मुझे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है। हैविंग टू मतलब करना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है। कोई भी काम करना पड़ रहा है, मुझे खाना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू इट फूड, मुझे खाना पड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा हैविंग, इसका मतलब होता है पास। ये तो सबको पता होगा। हैविंग मतलब ही इज़ हैविंग ए कार, ही इज़ हैविंग अ कार। अगर हैविंग लगाई हूँ तो हमें यहाँ पे एक्सुअली वर्ब लगाना ही होगा। अगर ओनली हैव लगाएंगे तो वहाँ पे एक्सुअली वर्ब का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे एक्सुअली वर्ब के रूप में यहाँ पे हैव का यूज़ किया गया। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, बट ही इज़ हैविंग ए कार, यहाँ पे ING लगाया है, तो ING अगर लगेगा V4 तो वहाँ पे एक्सुअली वर्ब का अलग से यूज़ होगा। ही इज़ हैविंग ए कार, दोनों का मतलब एक ही हुआ। आई हैव ए कार, मेरे पास भी एक कार है, ही इज़ हैविंग ए कार मतलब उसके पास भी एक कार है। नेक्स्ट है हमारा हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है कोई भी चीज़ पा करके, तो हैविंग दिस पेन, यहाँ पे सेंटेंस बनेगा हैविंग दिस पेन, मतलब कि ये पेन पा करके मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम हैप्पी, ये पेन पा करके, हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हैविंग और ये पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। दिस पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी सामान है। तो ये पेन पा करके मुझे बहुत खुशी, या फिर मैं हैप्पी हुआ, खुश हुआ। हैव टू और हैज़ टू का मतलब होता है करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है। यहाँ पे हैव टू, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। नेक्स्ट है ही हैज़, यहाँ पे ये
सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हैव का यूज किया जाता है। ही हैज़ टू सिंग ए सॉन्ग, मतलब कि उसे गाना गाना पड़ रहा है, उसे गाना गाना पड़ रहा है, मुझे पढ़ाई करना पड़ रहा है। हैविंग प्लस V3 ये प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में, या जिसका मतलब होता है चुका है। हैविंग प्लस V3 यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि सी, यहाँ पे मैं सेंटेंस बनाती हूँ, सी हैज़ कम हेयर, वह यहाँ आएगी, वह यहाँ आ चुकी है। सी हैज़, या फिर यहाँ पे अगर हमें हैव का देना होगा तो आई हैव गॉन देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ चुका है। सी हैज़ कम हेयर, वह यहाँ आ चुकी है। सी के साथ हैज़, आई के साथ हैव। यहाँ पे V3 सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लूसिव वर्ब हैज़, और यहाँ पे हैव, यहाँ पे V3 कम केम कम, गो वेंट गोन, यहाँ पे V3 का यूज हुआ है। यहाँ पे है हैव प्लस V3 यानी कि चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज़ है, हैज़ या हैव बीन प्लस V3 का मतलब किया गया है, यहाँ पे किया गया है। ये वॉइस की तरह यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये वॉइस की तरह, बीन लगा है उसके बाद V3, तब यहाँ पे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है। दिस कार हैज़ बीन repaired, मतलब यह कार रिपेयर्ड के लिए दिया जा चुका है, यह कार रिपेयर्ड के लिए दिया गया है या फिर दिया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पास होना चाहिए। शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पास होना चाहिए। इसका यूज कैसे किया जाता है? ही शुड हैव मनी, मतलब क्या, उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास मनी होना चाहिए। मे हैव टू, यहाँ पे मे हैव टू ये डाउट के सेंस में यूज किया जा सकता है, मतलब पढ़ सकता है, संदेह, जहाँ पे संदेह हो। मे हैव टू का यूज कहाँ पे किया जाता है? सी मे हैव टू गो, उसे वहाँ पे जाना पड़ सकता है। सी मे हैव टू गो देयर, मतलब कि उसे वहाँ जाना पड़ सकता है। अब यहाँ पे हैव, यहाँ पे सी, ये इसके हिसाब से यहाँ पे हैव का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे तो सी, ये हैव यहाँ पे लगता है, यहाँ पे पास पढ़ सकता है। मे हैव प्लस V3 ये सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे हैव का, इसके सेंस में हैव का यूज़ नहीं हुआ है। नहीं तो इसके सेंस में अगर होता तो वहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्ब की तरह यूज़ होता है, तो यहाँ पे सी के साथ हैज लगता है, बट इसके सेंस में यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, एक्सक्लूसिव वर्ब की तरह यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, पढ़ सकता है। मे हैव टू गो, यहाँ पे डाउट, संभावना कि उसे वहाँ जाना पड़ सकता है, इस सेंस में इसका यूज़ किया गया। तो हमें हैव का ये बहुत सारे यूज़ है, इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे कि हैव का यूज़ कहाँ पे, कौन सा, किस तरह का यूज़ किया जाता है, हैव के इतने सारे यूज़। तो अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो में फिर नेक्स्ट वीडियो कोई टॉपिक पे लेकर के आऊँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्ण।